कि अगर आप कोई पूजा करते हैं, यदि परिणाम नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई आपसे त्रुटि जरूर हो रही, कोई ना कोई गलती आपसे जरूर हो रही है। कहा जाता है घर में जब भी पूजा करिए तो घर में बहुत से लोग चाहे जितना पूजा कर लें, जितनी पूजा कर लें, आराधना कर लें, लेकिन परिणाम नहीं मिलता उनको। जबकि हम जो नित्य पूजा करते हैं ना, वो कौन सी पूजा होती है? बोले सकाम पूजा होती है, जिसमें कोई कामना होती है, किसी कामना विशेष के लिए जो पूजा की जाए उसको सकाम पूजा कहते हैं। दूसरी पूजा होती है निष्काम पूजा, अर्थात जिसमें कोई कामना न हो, सिर्फ मैं ईश्वर का हूँ, मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य है कि मुझे भगवान का भजन करना है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। ये क्या होता है? बोले निष्काम पूजा होती है। तो सकाम पूजा हर घर में होती है, लेकिन पूजा फलीभूत नहीं होती। उसका कारण होता है, बोले घर की मंदिर में आप यदि कोई मूर्ति खंडित रखते हैं, टूटी रखते हैं, तो कहते हैं इससे आपकी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती है और स्वीकार नहीं होती है, दोष लगता है। कभी भी घर में माना जाता है प्लास्टिक की मूर्तियां, उसके उपरांत आजकल जो चलता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी मूर्तियां ला करके जो 100 पीस होती है उनको मिला करके मंदिर में रख दिया जाता है। कभी भी घर के मंदिर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि जिस देवी देवता के हम गृहस्थ हैं, पंचदेवों के उपासक हैं, आराधक हैं, तो माना जाता है कि घर में यदि आप पंचदेवों को भी रख रहे हैं तो एक एक मूर्ति ही होनी चाहिए। गणेश जी की एक होनी चाहिए, दुर्गा जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की होनी चाहिए, या फिर सिर्फ आप गोपाल जी को रख लीजिए, इष्ट को रख लीजिए, जो आपके इष्ट हैं सिर्फ उनकी आराधना करिए। अत्यधिक मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की कभी 3 मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। ये सब दोष लगते हैं, पाप लगता है, अपराध होता है इनसे। शिव जी का हमने बताया था कि शिवलिंग जो होता है अंगुष्ठ के बराबर ही घर में आप रख सकते हो, उससे बड़ा नहीं रखना चाहिए। आप कहीं भी जाते हो तीर्थ में, कोई भी तस्वीर उठा करके ले आते हो, कोई भी मूर्ति उठा करके लाते हो, इससे दोष लगता है। कभी भी कहीं जाइए तो वहाँ से कोई भी मूर्ति मत लाइए, क्योंकि महाराज सेवा नहीं कर पाओगे और दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो खंडित मूर्तियाँ, अत्यधिक मूर्तियाँ कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। आपके इष्ट जो हैं उनकी सेवा करिए। एक इष्ट एक निष्ठ, अर्थात एक में ही निष्ठा रख करके अगर एक को ही भजोगे तो वही आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे और सब कुछ मंगल करेंगे। दूसरी बात कहते हैं कि पूजा में बैठते समय कलयुगी यंत्र नहीं रखना चाहिए, मोबाइल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इससे आपका जो संबंध जुड़ रहा है ना, अर्थात एक ऊर्जा। जब हम पूजा करते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं? बोले नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए और एक पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए, घर में, अपने आप में, अपनी बुद्धि में। तो कहते हैं जो ऊर्जा हमारी ईश्वर तक पहुँचती है, जो ऊर्जा हमारी ईश्वर से जुड़ती है, वो जब आप मोबाइल चलाओगे, फोन आ जाएगा, बीच में आप मोबाइल चला रहे तो क्या होगा? वो संबंध जो जुड़ने वाला है वो टूट जाएगा पहले ही। महाराज सिग्नल मिल तो रहा है लेकिन बीच में ही नेटवर्क नहीं आ रहा है तो खत्म हो गया, टूट गया ना। इसलिए उस ऊर्जा को, उस विचारधारा को बदलना और भगवान से जुड़ना है सीधे। तो कभी भी पूजा करते समय मोबाइल अपने पास ना रखें। आपके पास समय नहीं है, आप 5 मिनट पूजा करिए, 5 मिनट ही भगवान का सुमिरन करिए, लेकिन उस समय मोबाइल बिल्कुल मत चलाइए। लेकिन अब कलयुगी यंत्र ऐसा है कि महाराज वॉशरूम में भी लोग मोबाइल लेकर के जाते हैं, जबकि इससे भी ग्रह कमजोर होता है। कहा जाता है वॉशरूम में अगर कोई मोबाइल लेकर के जाता है, उसका जो बुध ग्रह होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और इसीलिए आपके जीवन में हर चीज़ नकारात्मक होने लगता है, आप निगेटिव सोचने लगते हैं। तो हर समय हर काम करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मोबाइल कभी थोड़े समय के लिए दूर कर दिया करो, भगवान का भजन कर लिया करो। तीसरी बात, पूजा स्थान के नीचे कभी वॉशरूम नहीं बनवाना चाहिए। माना जाता है कि इससे जो कंपन होता है, वो पानी गिरता है ना, उससे भी महाराज नकारात्मकता का प्रवेश होता है घर में। इसलिए कभी भी वॉशरूम पूजा घर के नीचे नहीं बनवाना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे भी नहीं बनवाना चाहिए। इससे घर के जो मुखिया होते हैं वो हमेशा रोगी रहते हैं और रोग से ग्रसित रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी घर में बनी रहती है महाराज। उसके बाद कहते हैं
कि महाराज भगवान की मूर्ति या चित्र कभी भी धूल मिट्टी लगी नहीं होनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन जब आप मंदिर में जाइए सेवा करने पूजा करने तो पहला काम मंदिर की सफाई करना है। नित्य मंदिर को साफ करना चाहिए। प्रत्येक जिस देवी देवता को आपने रखा, इसीलिए हमने कहा ना कि एक ही देवता को बिठाइए घर में, क्योंकि आपने अगर सबको बिठा रखा है तो नित्य आपको सबको स्नान कराना पड़ेगा और सबको उसी पद्धति से आप सेवा करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा, नहीं तो महाराज पाप दोष लगेगा। इसलिए कहते हैं कि घर में यदि मूर्तियां हैं तस्वीर है तो नित्य मंदिर की साफ सफाई होनी चाहिए। उसी घर में पवित्रता के साथ लक्ष्मी का वास होता है, नहीं तो लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। देवताओं का ये अपमान माना जाता है कि आपने एक को नहला दिया बाकी सब बेचारे मुंह देखते बैठे हुए हैं महाराज, इसलिए ये देवताओं का अपमान माना जाता है। तो घर में इसीलिए जितना आप संयम कर सकें, जितना आप भजन कर सकें, जितना पूजन कर सकें उतनी ही मूर्तियां रखें। ज़्यादा मूर्तियों को रखना आवश्यक नहीं है घर में। इससे कभी कभी हम जो चीज़ पाना चाहते हैं वो ना मिलके उसके विपरीत चीज़ आने लगती है, अर्थात लक्ष्मी ना आकर के दरिद्रता घर में आने लगती है, देवताओं का अपमान होता है। तो उसके बाद कहते हैं कि पूजा में सर्वप्रथम दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद कपूर और एक लौंग हमेशा जलाया करिए और उस लौंग से कपूर से घर में धुआं दिया करिए, क्योंकि माना जाता है इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। और जब वातावरण शुद्ध होगा ना घर का तो आपकी बुद्धि अपने आप शुद्ध सोचेगी, अच्छा सोचेगी। और बुद्धि अगर अच्छा सोचती है तो आप किसी भी कार्य में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व होता है बुद्धि का महाराज। अगर बुद्धि में एक बार नकारात्मकता बैठ गई तो आप चाहे जीवन भर कितना भी अगरबत्ती लगा लो, कितना भी पूजन कर लो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले बुद्धि को ही पॉजिटिव करना है, बुद्धि में सकारात्मकता को लाना है। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए और अपराध होने से अपने आप को बचाइए, क्योंकि यही अपराध होते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा दी गई वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं और हमारी कामना इसीलिए भगवान पूरी नहीं करते हैं। अब उसमें हम